यार मैंने सुबह वज़न चेक किया है। मेरा 1 से लेकर 3 किलो तक वज़न भी बढ़ गया और मेरी बॉडी पे स्वेलिंग भी हुई है। मैं जिम भी बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। कल रात मैंने अपनी डाइट में भी कोई ज़्यादती नहीं की, लेकिन फिर भी ये मेरा वज़न अचानक से क्यों बढ़ गया? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, फट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो उन लव वन के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जिनका वजन ओवरनाइट बढ़ जाता है। यानी मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ वाटर रिटेंशन की या वाटर वेट की। बहुत से लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं जब रातों रात उनका वजन 1 से लेकर 3 किलो तक बढ़ जाता है और वो ये सोचते हैं कि शायद उन्होंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है और उनका ये फैट गेन हो रहा है। 90% केसेस में ये वाटर वेट होता है, फैट नहीं होता, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप जज कर सकें कि आपकी बॉडी में वाटर वेट क्यों बढ़ता है, हम इसको कैसे कम कर सकते हैं और इसकी रीजंस क्या होती हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वाटर वेट होता क्या है। इंसानी जिस्म जो है वह 60 to 70% जो है वो पानी से बना हुआ और इंसानी जिस्म जितने भी खुले या सेल्स हैं उनको काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है। लेकिन जब बाज़ औक़ात हमारा जिस्म कुछ वजूहात की बिना के ऊपर एक्स्ट्रा पानी अपने अंदर रिटेन कर लेता है, इसे हम वाटर रिटेंशन कहते हैं या फिर हम इसे वाटर वेट कहते हैं। और 90% केसेस में अगर आपका वजन 1 से लेकर 3 किलो तक बढ़ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये आपका बेसिकली वाटर वेट है। अब ये वाटर वेट बढ़ता क्यों है, इसकी मैं आपको कुछ मेजर रीजंस बताने जा रहा हूँ। तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपकी बॉडी इस वक्त कौन सी रीजन को जो है वो फॉलो कर रही है। नंबर 1, सोडियम का ज्यादा इंटेक। बाज़ औक़ात क्या होता है कि सुबह हमने लीमू की शिकंजी पी ली, दोपहर को नमकीन लस्सी पी ली, शामी कबाब खा लिए, सैलेड के ऊपर नमक छिड़क लिया या कच्चे फल के ऊपर हमने नमक का छिड़काव कर लिया या सालन में ज़्यादा नमकीन चीज़ें खा ली जैसे कि बारबेक्यू वगैरह। अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारा सोडियम इंटेक बढ़ जाता है। आपकी बॉडी में कुछ मिनरल्स हैं जैसे पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। आपकी बॉडी में जब सोडियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी सोडियम को बैलेंस करने के लिए क्या करती है कि वाटर को रिटेन कर लेती है। अगर आपने नॉर्मल जो है आरडी रिकमेंडेड डेली अलाउंस से अपना सोडियम इंटेक एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स बढ़ा लिया तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी क्या करेगी, वाटर को रिटेन कर लेगी ताकि वो मिनरल्स का बैलेंस अपनी बॉडी में क्रिएट कर सके। और जब आपकी बॉडी में सोडियम इंटेक बढ़ता है तो इससे एटलीस्ट आपकी बॉडी 1 से लेकर 2 लीटर तक जो है पानी को रिटेन कर लेती है। इसका मतलब है कि आपका 1 kg से लेकर 1.5 kg तक वजन बढ़ सकता है। और ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा, ये बात बेसिकली एक जर्नल में पब्लिश की गई है जिसका नाम है जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन और ये इनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ 2017 में और इसका मैं रेफरेंस जो है वो बेसिकली कोड भी कर दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन में अगर आपने पढ़। इसके अलावा एक और रीजन जो है बहुत ही आम है, वो है बेसिकली फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वेट गेन होना। जब फीमेल्स का 28 डेज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है कि हार्मोन्स की शिफ्टिंग होती है। जैसे प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन्स है, उनमें शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। एक कुछ के लेवल्स कम होते हैं, कुछ के लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उसके दौरान भी क्या करता है कि आपकी बॉडी वाटर को रिटेन कर लेती है। इसलिए मोस्टली फीमेल्स में भी 800 ग्राम से लेकर 1.5 kg तक वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। आफ्टर जैसे साइकिल डेज आपके गुजरेंगे तो जो आपकी बॉडी ने वाटर रिटेन किया होगा वो भी शेड हो जाएगा। और ये बात मैं भी खुद से नहीं कह रहा, ये भी बात बेसिकली पब्लिश की गई है अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी में। अगर पढ़ना चाहेंगे तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमी दे दूंगा। इसके अलावा एक और कॉमन रीजन जो है आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन का वो है हाई कार्बोहाइड्रेट्स। यानी जब आप बहुत ज्यादा मीठी चीजें खानी शुरू कर देते हैं, रोटी का इंटेक बढ़ा देते हैं, चावल का इंटेक बढ़ा देते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स का इंटेक बढ़ा देते हैं, तो आपकी बॉडी में क्या होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाके स्टोर होते हैं। जब 1 ग्राम ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में स्टोर होता है तो उसके साथ 3 ग्राम वाटर भी स्टोर होता है। एक दिन के अंदर 1000 के करीब कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक किया तो डेफिनेटली बात है कि आपने उसके साथ 3000 ग्राम जो है बेसिकली उसके साथ वाटर को भी रिटेन किया है। 3000 ग्राम का मतलब है आपने 3 लीटर वाटर भी रिटेन कर लिया है। इसलिए वाटर रिटेंशन को कम करने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक भी कम करना होता है। और ये भी एक स्टडी पब्लिश हुई है स्पोर्ट्स ऑफ मेडिसिन में 2015 के अंदर। इस आर्टिकल का भी जो रेफरेंस है वो डिस्क्रिप्शन में कोड कर दूंगा। इसके अलावा एक और कॉमन रीजन जो हो सकती है वो बेसिकली नींद की कमी या ज़हनी तनाव हो सकता है। जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज्यादा बनता है, आपकी नींद कम हो जाती है और आपका ज़हनी तनाव बढ़ जाता है। जब ज़हनी तनाव बढ़ता है तो उससे क्या होता है, वो भी आपकी बॉडी के अंदर वाटर टेंशन को कॉज करता है। जब आप देखेंगे कि आप स्ट्रेस फ्री होते हैं तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम होती है, आपकी बॉडी में स्वेलिंग भी कम होती है और आपकी बॉडी में वाटर टेंशन भी कम होती है। और सबसे लास्ट में जो एक कॉमन रीजन हो सकती है वो हो सकती है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से एक्सरसाइजेस और उनके बाद रेस्ट ना करना।
जब हम बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिव वर्कआउट या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में टेयर एंड वेयर का प्रोसेस होता है, यानी हमारी बॉडी में तोड़-फोड़ होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, तो उसको एक रेस्ट चाहिए होता है। जब आप रेस्ट नहीं देते तो क्या होता है कि आपकी बॉडी वाटर को रिटेन करना शुरू कर देती है और हीलिंग प्रोसेस के लिए बॉडी थोड़ा-सा वाटर ज़रूर रिटेन करती है। तो इसलिए जब भी आप वर्कआउट्स करें तो उसके साथ-साथ रेस्ट लाज़मी करें। जी, ये तो सब वजूहात थी जिसकी वजह से आपका रातों-रात वज़न बढ़ता है। तो अब इन वजूहात को हम कैसे कम कर सकते हैं, अब इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है। ये सुन के आपको थोड़ी-सी परेशानी भी हुई होगी, थोड़ा-सा आप सोच भी रहे होंगे कि वाटर रिटेंशन को कम करने के लिए पानी का इनटेक बढ़ाना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। जब आप पानी कम पीते हो तब भी आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाती है, और उस वाटर रिटेंशन को कम करने के लिए आपने अपनी हाइड्रेशन को एक ऑप्टिमम लेवल पे टच करना होता है, और उसके लिए एक फीमेल को एक दिन के अंदर 2 लीटर पानी की जरूरत होती है और एक मेल को एटलीस्ट 3 लीटर पानी की जरूरत होती है। जब आप एक ऑप्टिमम हाइड्रेशन को हिट करेंगे तो तब आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन के चांसेस और कम हो जाएंगे। तो इसलिए परेशान नहीं होना जब आपका वजन रातों रात 1 से 3 किलो बढ़े, तो ये आपका फैट गेन नहीं होगा, ये वाटर वेट होगा। और नंबर 2 टिप जो आपने फॉलो करनी है वो है कि हाई सोडियम फूड्स का जो है वो इंटेक कम कर देना। अगर आपने हाई सोडियम फूड्स का इंटेक कर भी लिया है तो इसके लिए आपने क्या करना है कि नेक्स्ट डे में आपने पोटाशियम रिच फूड्स को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना है। और वो कौन सी पोटाशियम रिच फूड हो सकती हैं, उसमें नंबर 1 पे आपके पास केला है, नंबर 2 पे डेट्स है यानी खजूरें, नंबर 3 पे पालक है। तो ऐसा कर सकते हैं कि स्नैक के तौर पे आप बनानास ले सकते हैं या 4 डेट्स को ऐड कर सकते हैं, और लंच में आप पालक का सैलेड ऐड कर सकते हैं, पालक वैसे पका के अपने मील्स में ऐड कर सकते हैं। जब आपकी बॉडी में सोडियम और पोटाशियम की रेशियोज जो हैं, जो उनकी रिक्वायर्ड वैल्यूज है वहां तक आ जाएंगी, तो डेफिनेटली बात है कि आपकी बॉडी जो वाटर रिटेन किया होगा उसको एक्सीड आउट कर देगी और उससे आपकी वाटर रिटेंशन खत्म हो जाएगी। और नंबर 3 जो आपने टिप फॉलो करनी है वो ये है कि आपने हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स का इनटेक बिल्कुल बंद कर देना है फॉर एटलीस्ट 72 आवर्स के लिए। जब आप 72 घंटे के लिए हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स का इंटेक कम कर देंगे तो आपकी बॉडी ने जो पर ग्राम के इक्वल जो वाटर रिटेन किया होगा, आप उसकी आपकी बॉडी उसको भी शेड कर देगी और आपकी बॉडी से वाटर रिटेंशन खत्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपने हाई प्रोसेस्ड फूड्स को भी, जो पैकेज फूड्स हैं, उनको भी एटलीस्ट 72 आवर्स के लिए स्किप करना है। नंबर 4 पे टिप जो है, ये गोल्डन टिप है, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। वो है बेसिकली आपकी नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आपकी 8 घंटे की नींद अच्छी है तो आपकी बॉडी में रिपेयरिंग भी होगी, आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स भी रीफिल हो जाएंगे और आपकी बॉडी रेस्टिंग फेज से भी गुजरेगी। इससे अगले दिन आप अच्छी एक्सरसाइज भी कर सकेंगे, वाटर रिटेंशन भी नहीं होगी। ये वो 4 टिप्स हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकेंगे वाटर रिटेंशन से बचने के लिए। इसलिए अगली दफा जब भी आपका वजन 1 से 3 किलो बढ़े तो आपने परेशान नहीं होना, खुद को इल्जाम नहीं देना, जस्ट इन टिप्स को फॉलो करना है, वाटर टेंशन को खत्म करना है और दोबारा से अपनी वेट लॉस जर्नी को फॉलो करना शुरू कर देना है। क्योंकि वेट लॉस जो है वो आपका मेजर गोल है, इसलिए छोटे छोटे आपने हर्डल्स से नहीं घबराना, छोटी छोटी परेशानियां आती रहेंगी। अगर आप मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, मुझसे भी कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ले सकते हैं फॉर योर पीसीओएस, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज और अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। थैंक यू सो मच।